हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं खुशुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वैसे मैंने इंग्लिश के आपके बहुत सारी क्लासेस करवा रखी हैं, बट सही बताऊँ तो कोई भी कंप्लीट टॉपिक नहीं है। मैंने बीच बीच से करवा रखा है, मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं वो करवा रखे हैं। लेकिन ये पहला टॉपिक ऐसा है जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बेस क्लियर नहीं होता। वो अच्छे अच्छे कोर्स ले लेते हैं, बट कोर्स पे क्या होता है, आपको जो टीचर होता है वो इतने सालों से पढ़ा रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि हाँ बेस तो क्लियर है, या वो उस हिसाब से पढ़ाता है कि उसको अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है कि हाँ एक क्लास में सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट हो जाए तो बस बात ख़त्म। और आपको पता है क्लास 40 या 45 मिनट की होती है, उसमें वो बेस क्लियर करवाए या फिर आपको मतलब टॉपिक करवाए। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ये आपको मैं बताऊंगी। तो कोई भी सेंटेंस है, मतलब कोई भी वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना या वर्ब का यूज़ करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सेंटेंस मतलब कोई भी वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, जो मैन जो होता है कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो मतलब जो मैन जो होता है सब्जेक्ट आपका, कर्ता जो होता है यानी कि करने वाला जो होता है, उसके नंबर यानी कि उसकी संख्या वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और पर्सन, ठीक है। नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कैसे, देखो, ही कम्स, ही ही का मतलब होता है वह, पता है आपको इतना। तो ही से हमें पता लग रहा है कि ये एक ही पर्सन है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये एक ही पर्सन है, ठीक है। तो एक ही पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आपकी, यानी कि कम्स आ गया। कम्स क्यों आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, जस्ट अभी हमें ये समझना है, हमने डेफिनेशन समझनी है कि कैसे यूज़ होता है वर्ब, ठीक है। तो ही के साथ क्या है, कम्स आ गया, इनके आपके सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद है दे कम। दे का मतलब होता है वे, यानी कि ज़्यादा है। मैंने कहा था ना कि जैसा सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ एक था तो कम्स आ गया, यहाँ ज़्यादा है, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या है आपकी प्लूरल, ठीक है। अब आगे देखें कि सिमिलर जो होती है वर्ब होती है या प्लूरल वर्ब होती है वो आप कैसे पहचानेंगे, मतलब क्या है, आपको कैसे करना है। ये है सिमिलर वर्ब और ये है प्लूरल वर्ब। तो सिमिलर में आपका आता है इज, वाज, हैज़, और भी बहुत सारी है, बट ये बेसिक है जो हमें मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो इज, वाज, हैज़, ठीक है। इट, ही, ये तो सारे सब्जेक्ट हो गए। और ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है जिनको वर्ब कह सकते हैं, सिमिलर वर्ब। तो इज, वाज, हैज़, और जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है, यानी कि सिमिलर वर्ब किसको कहते हैं, जिसके साथ एस या ई एस लगा हो। अगर एस या ई एस लगा है तो वो वर्ब सिंगुलर है। और प्लूरल कब होगी, अगर वो सीधी मतलब सिंपल है, उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगा है, तो वो वर्ब प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब ये होती है आर, वर, हैव, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब्स होती हैं और इनके साथ सिंपल होता है, जैसे प्ले, कम, ऐसे यस नहीं लगता। जब ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, उनके लिए आर, वर, हैव का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सिंपली यूज़ होता है, इसके साथ ऐसे यस नहीं लगता। और अगर एक की बात हो रही हो, एक आइडिया की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही हो, तो वाज, हैज़, इज ये लगता है और एस या एस लगेगा साथ में, यानी कि प्लेस, कम्स, गोज, ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगा। और अब बात करते हैं कि वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मुझे तो होती थी जब छोटे थे, 9th-10th में भी ऐसा होता था कि याद नहीं रहता था कि भाई ऐसे एस लगने से नाउन प्लूरल हो जाता है या वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो आज आपको क्लियर करवा देती हूँ कि नाउन जो होता है, नाउन, उसके साथ अगर एस या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाएगा, यानी कि नाउन जो है जिसको आप संज्ञा बोलते हैं, उसके साथ अगर एस या ई एस लग जाता है तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा, उसको आप प्लूरल कहेंगे। लेकिन अगर वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लग गया तो वो सिंगुलर हो जाएगी। जैसे प्ले है, मैंने अभी आपको बताया, गो है, इसके ये प्लूरल है, अगर इसके साथ एस लगा दिया, इसके साथ ई एस लगा दिया,
कम है, अगर इसके साथ एस लगा दिया तो ये आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ मतलब एक तरह से याद कर लो, है ना, कि अगर वर्ब के साथ ऐसे एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन नाउन के साथ अगर ऐसे एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाती है। तो आपको इसमें से दोनों याद करने की नीड नहीं है, आप एक को याद करो। मैं बताती हूँ कैसे याद करना है। नाउन का याद रखना है आपने, सिर्फ नाउन का याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इसके अपोजिट है। यहाँ आप ऐसी एस लगा रहे हो तो प्लूरल हो रहा है, यहाँ लगा रहे हो तो सिंगुलर हो रहा है, मीन्स अपोजिट है। तो नाउन को कैसे याद रखोगे? नाउन आपको पता है संज्ञा होती है। तो जैसे मैं कहूँ पेन, ये नाउन है। जैसे मैं कहूँ टेबल, ये नाउन है, ठीक है। इसमें ऐसे एस कुछ नहीं लगा, और ये चीज़ एक एक है, एक ही पेन है, ये एक ही टेबल है। अगर मैं ये ऐसे लगा देती हूँ, यहाँ ऐसे लगा देती हूँ, तो पेन्स हो गया, टेबल्स हो गया। अब आप बताओ, टेबल्स ज़्यादा हो गई ना? इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई पेन था तो इसका मतलब एक था, एक एक चीज़, ये चीज़ें, और इनके साथ एस लग गई तो ये चीज़ें क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। पेन्स हो गया, टेबल्स हो गया, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भाई अगर नाउन है तो नाउन आपके ये माइंड में आ जाने चाहिए कि ये वाले नाउन है। तो नाउन के साथ एस एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और दूसरा इसका अपोजिट है, यानी कि वर्ब तो आपको फिर बताइए सिंगुलर हो गई। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अब रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट है, उनको एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। कैसे? जैसे देखो, राम एंड रहीम, राम एंड रहीम ये दो सब्जेक्ट हैं, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और इनको एंड से जोड़ा गया है। तो यहाँ क्या बोला है इसने? प्लूरल वर्ब। और अभी मैंने बताया प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? आर। आर क्या है? प्लूरल वर्ब, आर कमिंग, ठीक है। कोई भी नाम यहाँ हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम हो सकता है, रितु एंड मीतू हो सकता है, गीता एंड श्रीता हो सकता है। मतलब दो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके यहाँ, सिर्फ नाम ही जरूरी नहीं है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, या कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं, उनके बीच में एंड लगा है, तो वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। ये जो है आपकी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। आगे रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया का बोध कराए, तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रूल हमारा फर्स्ट ये था कि अगर एंड लगा है और आपको ये लगे कि दो पर्सन है, वो दो अलग अलग सब्जेक्ट है। देखो, राम और रहीम से आपको पता लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, एक नहीं है, दो है। तो दो के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ज़्यादा के लिए वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। तो यहाँ जो है, यहाँ इसने क्या बोला है कि नाउन हो या एडजेक्टिव हो, कोई भी हो, अगर उनसे ये हमें लगे कि भाई वो एक है, या वो चीज़ एक है, या वो आइडिया एक है, तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्योंकि आपको पता है एक के लिए वर्ब सिंगुलर लगती है, ज़्यादा के लिए प्लूरल लगती है। तो माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो माई फ्रेंड, देखो, माई फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, तीनों जो है वो एक ही पर्सन है। ये माई फ्रेंड की ही बात हो रही है। मेरा फ्रेंड है जो कि फिलोसफर भी है, गाइड भी है। आपको कैसे पता चलेगा? तो आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी एक इंसान है, उसके बारे में बताया गया है, वो फिलोसफर है, गाइड है, अगर उसके बारे में अगर एक के बारे में बताया गया है तो बार बार आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे। और अगर बार बार आर्टिकल यूज़ हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा जाए कि माई फ्रेंड, द फिलोसफर, द गाइड, है ना, अगर ऐसा कुछ लिखा जाए, यानी कि बार बार आर्टिकल यूज़ किया जाए, तो आप समझेंगे कि ये लोग ज़्यादा हैं, मतलब एक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैज़ कम आ जाएगा, ठीक है। हैव नहीं लगाना यहाँ पे, ये नहीं सोचना कि तो तीन हो, ये तीन नहीं है, ये बात एक ही हो रही है। माई फ्रेंड अपने फ्रेंड के बारे में ही बोल रहा है ये। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स, अब आप सोचोगे ये तो दो है, चिप्स आ गए तो आप सोचोगे ये तो मतलब ज़्यादा हो गई, नहीं। फिश एंड चिप्स, यहाँ देखिए कंप्लीट सेंटेंस है। डिश, माई फेवरेट डिश, ये मेरी फेवरेट डिश है। जैसे कड़ी और राइस, यानी कड़ी और चावल जो होते हैं, उनका एक साथ ये कॉम्बो है, ब्रेड एंड बटर कॉम्बो है ना। तो ये चीज़ एक में ही काउंट की जाती है, तो इसलिए फिश एंड चिप्स आप एक ही बोलोगे। इसकी फेवरेट डिश है ये, माई फेवरेट डिश,
है ना। ये एक डिश है तो ये ऑब्वियसली ये एक ही माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया इज, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये एक है ये अलग अलग चीज़, पर ये दो नहीं है, इसका यूज़ एक में ही किया है इसने, ठीक है। लास्ट एरिया में थोड़ी कंजूस हूँ भाई, यहाँ मैंने सोचा कि क्यों आ गए पेज पे लिखा, इसी पे कर देती हूँ ना। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं जिसको हम काउंट ना कर सके, काउंटेबल तो वो होते हैं जैसे ये मतलब फिश हो गई, चिप्स हो गई, ये तो क्या है, काउंटेबल है। माई फ्रेंड काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कितने मेंबर अभी काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जैसे कोई फीलिंग हो गई, है ना, कोई भावना, दुख सुख गरीबी अमीरी, तो ये क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब गिने ना जाए जो, ठीक है। एंड से जुड़कर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो, यानी कि कोई भी दो अनकाउंटेबल नाउन जो एंड से जुड़े, यानी कि उनके बीच में एंड आए और वाक्य के स्टार्टिंग में यूज़ हो, तो इनसे अलग अलग सब्जेक्ट का अगर बोध होता है, मतलब ऐसे लग रहा है हमें कि ये अलग अलग है, तो इनमें प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब ये रूल कोई अलग नहीं है, वही चीज़ है सेम, तीनों ही रूल अगर मैं कहूँ तो मिक्स मैच करके मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट वाला ये कहता है, फर्स्ट वाले ने ये कहा था कि भाई अगर एंड सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसको एंड से हम जोड़ रहे हैं तो वहाँ प्लूरल का यूज़ होगा। अगर हमें ज़्यादा मेंबर का पता लग रहा है कि भाई हाँ ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है, वस्तु ज़्यादा है, पर्सन ज़्यादा है, इसने क्या कहा कि कोई भी एडजेक्टिव अगर उससे एक का हमें लग रहा है कि एक ही पर्सन है ये, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फिर यहाँ इसने क्या कहा है कि अगर आपको दो अनकाउंटेबल नाउन यूँ लग रहा है कि भाई ये अलग अलग है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी, ठीक है, मिजरी यानी कि होता है दुख कष्ट तकलीफ आप कह सकते हो, और पॉवर्टी गरीबी, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ ही आती है। तो आपको पता है दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, आप इनको इकट्ठा नहीं बोल सकते। जैसे राइस, और अगर मतलब कढ़ी और चावल, करी एंड राइस लिखा होता तो वो एक ही डिश थी, वो डिश है, ठीक है। बट ये क्या है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, ये एक साथ आती है, तो यहाँ कम आ गया, प्लूरल वर्ब आ गई। आपको पता है प्लूरल वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं होता, इसमें नहीं है तो इट मीन्स ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आज 3 ही रूल करेंगे, बाकी के रूल नेक्स्ट डे करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको पता है इतना मतलब नहीं हो पाता, इतनी लंबी क्लास अपलोड नहीं हो पाती। सो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं भाई नई क्लास के साथ, नई कंटेंट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।